बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में वीडियो वायरल हुई इस्लामाबाद से कि वहां पर एक शख्स ने खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो शख्स बालों से खींच रहा है खवातीन को और उन पर तशद्दुद कर रहा है। चीखो पुकार की आवाज़ें आ रही हैं, ये वीडियो भी बनाई जाती है। फिर कहा जाता है कि क्यों इतना जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है। फिर पुलिस एक्शन में आती है और उसके बाद नजर आता है कि जी पुलिस का भी बयान आ गया कि जी ये पुराना कुछ दिन पहले का वाक़या है, फरवरी के आखिरी दिनों का, और हमने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है, बंदा भी गिरफ्तार कर लिया है। फिर खबर आई कि दोनों पार्टीज की सुलह हो गई है और अदालत में 3 खवातीन ने जो इसमें मुद्दई थी, जिनकी तरफ से FIR थी, वो भी, और 2 गवाहान, वो भी खवातीन, उन्होंने कहा है कि मामला सारा गलत फहमी की बिना पर था। अब ये किस तरह की गलत फहमी थी जिसमें बाल खींचे जा रहे हैं, जिसमें सारा कुछ किया जा रहा है, इस बारे में नादिर बलोच साहब हमारे भाई हैं, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं। उन्होंने मुझे पहले ही बताया कि कहानी कुछ और है, और मैं 1-2 दिन से उनसे राब्ते में था, लेकिन कुछ मुसीबत भी रही, वाक़या भी साथ साथ चल रहा था। किसी के पास वो खबर नहीं है जो नादिर बलोच साहब के पास है। तो उनसे फिर हमने कहा कि असल कहानी क्या है वो हमें बताएं। तो मेरे साथ फोन लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम नादिर भाई। जी अल्लाह का शुक्र है। नादिर भाई, ये असल वाक़या है क्या? असल ये चक्कर क्या है पीछे? सर बेसिकली ये कहते हैं ना, 2 बड़े खानदान, 2 बड़े मामलात हैं। और ये साहब है, जमाल साहब इनका नाम है। और ये वाकया जो FIR कटी वो 23 फरवरी की है। और जब ये वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद IG ने हुक्म दिया कि इसकी गिरफ्तारी लाई जाए। और गिरफ्तारी हमारे को तकरीबन 1 घंटे का कहा था और 2 घंटे में पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद उसको थाने में ले आए। और आपको पता है कि FIR में जो लड़की है कायनात, ये बेसिकली 2 लड़कियां, कायनात है, दूसरी मलाइका है नाम उसका। जी। तो इन दोनों को वो बालू से पकड़ के घसीट कर रोड पर, सड़क पे, और ये F9 पार्क, अगर आप कभी इस्लामाबाद आए हो तो ये F9 यानी कि ये वो पोश इलाके हैं कि जहाँ की जो बर्गर फैमिली है, बड़ी फैमिलीज हैं, वहाँ के लोग आते हैं। और सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है। आप जब इन होते हैं, गाड़ी इन होती है, तो आपको निकलने के लिए फिर किसी गार्ड की परमिशन या एक कहते हैं ना, एक सीक्वेंस के साथ निकलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बंदा आए और वो वारदात करके चला जाए। यहाँ पर वारदात का तस्वर ही नहीं है। और एक बंदा जिसके पास 3-3.5 करोड़ रुपए की गाड़ी हो, क्या वो वारदात करने आएगा? हमने देखा कि FIR में लिखा गया कि जनाब 20 लाख रुपए छीना गया और 10 तोले सोना। अब ये कोई डैशबोर्ड पे रखता है? आप भी माशाल्लाह एक अच्छे से साफत कर रहे हैं, आपका भी तजर्बा है और एक ऐसी जगह पर। जी जी जी। तो मतलब है कि ये दफा लगा के उसकी गिरफ्तारी अमल में लाएगी, सब कुछ किया गया, डाल दिया गया। और जरा बताते हैं कि IG साहब की तरफ से ऊपर से हुक्म था बड़ों का कि जो डल सकता है डालो, ताकि इसकी जमानत ना हो सके। तो जमाल साहब के बारे में कहते हैं कि वो उसने पुलिस वालों को कहा कि जो डालना है डाल दो, मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो इन्होंने इन 2 लड़कियों ने मेरे से हरकत की है वो मैं इनको माफ नहीं करूंगा। उनको सजा देनी थी और मैंने दे दी। तो ये बड़ा अजीब मामला था कि हाँ, ये क्या सजा थी, क्या मामला था। फिर हमने चीजों को खोजना शुरू किया। फिर वो अफराद के जो ये तमाम अफराद व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, जमाल भी ऐड है। और यहाँ पर इस्लामाबाद में ना डी वाटसन, चौधरी मोटर्स, अच्छा शाहीन केमिस्ट, और हमें तो ये भी जरा बताते हैं कि जनाब वो जो साबिक चेयरमैन सेनेट है मीर हुसैन बुखारी साहब, उनके साथ साथ DS ग्रुप में ऐड है, बल्कि वो एडमन है। अच्छा। तो वहां पर एक डिस्कशन चली और फिर वहां पे चीजें शेयर होना शुरू हुई कि ये लड़कियां कौन है, ये लड़का कौन है, ये मामला क्या है। तो बड़ी यानी कि सूरत हाल की बात, जो हमें इन्वेस्टिगेशन और जमाल की साइड से एक चीज मिली, खबर पता चला कि असल इशू ये हुआ कि 23 तारीख यानी कि 23 फरवरी से पहले, 10 दिन पहले की बात है, वो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ खाना खाने आए थे। और इन 2 लड़कियों ने उनकी वीडियो बनाई और टिकटॉक पे डाल दी। अच्छा 10 दिन बाद जब वो वापस से दोबारा खाना खाने आए तो फिर सेम उसी तरह उनके साथ ये हरकत हुई। तो अब जमाल का दावा है कि उसके बाद उसकी फैमिली ने उसे कहा कि ये क्या बकवास है, क्या है, मतलब हम जब भी आते हैं हमारी वीडियो बनाती हैं। तो फिर जमाल ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। फिर उसके बाद वो बाहर निकलने लगी तो आपको फिर आपने वो वीडियो में सारे मनाजिर आपने खुद देखे कि वहां पर क्या हुआ। और उसके बाद हमने देखा FIR कटी, उसको क्या कहते हैं, पुलिस वालों ने सब कुछ डाल भी दिया। लेकिन जमाल के बकौल उसने कहा था कि आप मुझे भेजें, लेकिन आप मेरे रिमांड में तोसी नहीं ले सकेंगे, आप भूल जाए, अदालत मुझे जो है अडियाला भेजेगी। और वही हुआ कि उसकी रिमांड की इस्तदा की गई, वो नहीं हुई और उसको अडियाला भेज दिया गया। बीच में दोनों फैमिलीज के जो जजारे के बहुत सारे अफराद थे वो पड़े, बीच में सुलह और राजीनामा हो गया और मामला। अब देखिए सर, मामला यह है कि दावे तो बहुत सारे ये भी किए जा रहे हैं कि जी पैसों का मामला था,
ये इतनी डिमांड की गई, लेकिन उनको गुजारा कि हम साथी हैं, जब तक हमारे पास कोई सबूत रहे हम इस पर बात नहीं करते। भारत दोनों के दरमियान राजीनामा हो गया और मामला रफा दफा करके वो साहब भी बाहर आ चुके हैं 2 दिन पहले। और अब मैंने तो कल खबर दे दी थी, आपको पता है कि 2 दिन पहले बीमार तो उससे वीडियो नहीं कर सका, कल मैंने वीडियो भी की थी, बताया भी था, और आज आपको बता दूंगा इनके दरमियान राजीनामा हो चुका है और वो अब मामला जो है रफा दफा हो गया। अच्छा, अब ये इस तरह का जब इशू आता है तो जाहिर है कि एक हमदर्दी का पहलू आता है खवातीन के साथ, ये क्या हो रहा है। फिर बहुत से लोगों ने जब इस पे प्रोग्राम की मैंने देखा, उन्होंने कहा कि देखें ये सुलह हो जाती है, ताकतवर होंगे, फलां होंगे। तो क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है और एक नेचुरल रिएक्शन होता है कि बड़ी गलत बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए, सरेआम ये सब कुछ। लेकिन उसके बाद जब बैकग्राउंड पता लगता है तो और फिर सुलह हो जाना ये बड़ा अजीब लगता है, और फिर गलत फहमी की बुनियाद पर सब हुआ। इसका मतलब यह है कि खवातीन को भी अंदाजा था कि कहीं ना कहीं या तो उनकी गलती है या फिर इतना प्रेशर आ जाना, दोनों सूरतों में तो ये है तो अजीब बात कि जी उन पर प्रेशर आया और शख्स भी कह रहा था मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। और लेकिन ये भी कि जी सिर्फ वो वीडियोस बना रही थी तो उनसे पहले फिर खवातीन के जरिए इसको डील किया जाता है। ज़ाहिर तशद्दुद को तो कोई शख्स भी नहीं कहेगा कि जी ये ठीक है, लेकिन इस तरह का वाक़या और इस हाई लेवल पर हो जाना और उसके बाद ये सारा रफा-दफा होना, तो चीज़ें तो ज़ाहिर आप जिस तरह कह रहे हैं कि पीछे कहानी और भी नजर आती है इसमें। उसामा भाई, मैंने उसने ट्वीट भी किया था, आपने तो अच्छा देखा था उसको। मैंने यही कहा था कि कहानी कुछ और है। अब लोग बड़े जनाब उस हमदर्दी के ट्वीट कर रहे हैं, मुजम्मते कर रहे हैं, कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फलाह हो जाना चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि सर ये जो मैकडोनल्ड है इसकी सीसी फुटेज नहीं है क्या? क्या वहां पर लोगों ने नहीं देखा? और जो अंदर वाकया हुआ क्या लोगों ने नोट नहीं किया? तो ये कहना कि सिर्फ लड़के की गलती है, लड़के का तशद्दुद करना इंतहाई काबिल मजम्मत है। आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, किसी भी एक सोसाइटी में उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन मामला दोनों तरफ से था, ये मामला एक तरफा नहीं था। कहीं ना कहीं गलती हुई, कहीं ना कहीं मामला खराब हुआ। और अच्छा, एक बंदे तो मुझे यहाँ तक फोन करके बताया, और वो एक शहजाद सती साहब है, तो उनका मर्डर हो चुका है, शहजाद सती, और वो सेंटर्स के आसपास यहाँ पर वाकया था। वो भी लड़कियों का कोई मामला था, इसी तरह का हुआ था। वो किसी रेस्टोरेंट पे बैठे हुए थे, एक इजहार जदून साहब थे, उन्होंने जनाब फायरिंग कर दी और आके जनाब एक लड़की के मामले पर जो है यानी कि यहाँ तक नौबत बन गई कि एक जान चली गई इस तरह के वाकयात में। तो यहाँ पर जाहिर है कि सर अब पुलिस भी फिर उसको जो है लेपा पोती कर रही थी, मट्टी डाल दो। अब इस मामले में भी यही हुआ, मट्टी डाल दी गई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई तहकीक नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई बताया नहीं गया कोई चीजें। इवन के पुलिस वाले भी शेयर करने से कहते हैं यार जब मामला राजीनामा हो गया, नाज़िर भाई क्या निकालना है यार आपने, छोड़ो यार आप भी इंजॉय करो, हम भी कर रहे हैं, गल खत्म करो। तो ये जहाँ मट्टी डालने का रिवाज आ जाए तो फिर वक्ती तौर पर मुजम्मतें भी हो जाती हैं, वक्ती तौर पर हमदर्दियां भी हो जाती हैं, वक्ती तौर पर लोग जनाब वीडियोस बना डालते हैं, जनाब ये हो गया, देखें औरत की जो है वो बेगरम की हो गई, ये हो गई। तो भाई उसी औरत ने वो किया है ना, सुना हमने तो नहीं की जी। तो आप बताइए ना कि वो क्यों सुलह की है, किस चीज की गलत फहमी थी, कौन सी गलत फहमी थी कि उसने बालों से पकड़ पकड़ के आपको लिटा लिटा के मारा है। और ये सारी यानी आप बता रहे हैं कि दोनों तरफ कोई फैमिली, ये नहीं कि कोई वो बिल्कुल गरीब लोग हों या मुतवस्सित तबका हो, ये ऐसी फैमिलीज हैं यानी अरबपति लोग, करोड़ों की गाड़ियां, दोनों तरफ से। ये भी नहीं हम कह सकते जी पैसे लेकर उसने सुलह कर लिया, इस तरह कर लिया। तो ये इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज दोनों तरफ से हैं और उन्होंने इस तरह के काम किए हैं। सारे लड़कियों के बारे में इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने मुझे उसी दिन कहा कि इतनी डिमांड होगी। अब मैं जाहिर बात है ऐसे बात नहीं कर सकता, आपको पता है कि हम लोगों के दामों पे नहीं चलते। ठीक, बिल्कुल सही। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि पत्ते पर्दा क्या हुआ है, लेकिन जाहिर है कि इतने बड़े तशद्दुद के बाद फैमिली का फौरी 2-4 दिन में एग्रीमेंट कर लेना और उसको बाहर ले आना, बिल्कुल तो बहुत सारे सवालों को जन्म लेता है ना। सही, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि बस वो आपने सही बात की, मिट्टी पाओ, हाँ जो हो गया बस हो गया, अब उसके पीछे कोई नहीं जाता कि क्या असल कहानी थी, क्या थी, इसलिए उसको भी दबाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नादिर भाई, थैंक यू सो मच। हम काम कर रहे थे जी बात मुकम्मल कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। इवन के मैंने इनको ऑफर दी थी दोनों फैमिलीज को कि मैं आपसे इंटरव्यू करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, या अगर आपके साथ जाती है तो हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक आप आए तो सही ना, सामने तो आए। लेकिन हमारी ऑफर को दोनों तरफ से कबूल नहीं किया गया। ठीक, यानी दोनों सही, आपने दोनों से रब्ता किया कि जो भी आपके साथ गलत हुआ है आप आकर बताएं, लेकिन कोई नहीं बताना चाह रहा। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी नहीं बताना चाह रहा जी। ओके सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया नादिर भाई, सो काइंड ऑफ। ये है जनाब असल हकीकत, ये है असल कहानी, किस तरह से वीडियोज आती हैं, वायरल होती हैं और उसके बाद फिर खुद पुलिस भी कह रही होती है छोड़ो जी मिट्टी पाओ जी, आप भी इंजॉय करें, हमें भी करने हैं। ये होता है यहाँ पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।